दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़े 5 बड़े अपडेट देखिए। एक तो आज भी उनकी कस्टडी पर सुनवाई हुई और उनकी ईडी कस्टडी अब 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ चुकी है। आज सीएम ने कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की, वकील नहीं आया उनका, बल्कि उन्होंने खुद उनकी पैरवी की और कहा कि क्या गिरफ्तारी के लिए ये 4 बयान काफी है। वो कौन से 4 बयान सीएम केजरीवाल ने पेश किए और ईडी की 2 बड़ी दलीलें क्या रही कोर्ट में, ये तो अपन जानेंगे ही। आज उनकी पत्नी सुनीता देवी भी कोर्ट पहुंची और इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर, तो क्या ये गिरफ्तारी की वजह होगी। आखिर केजरीवाल किस बात को लेकर अपनी याददाश्त कमजोर बता रहे हैं, जिस बात का पता उन्हें पहले नहीं था, लेकिन अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद पता चला। कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर क्या क्या बोले केजरीवाल, आइए देखते हैं केजरीवाल मुद्दे से जुड़ी 5 बड़ी खबरें विस्तार से। एक तो आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता का भी फोन जब्त कर लिया गया, उनका सारा डेटा निकाला और फिर ईडी ने कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में ये बात भी सामने आई कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन भी जब्त कर लिया। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी कुछ और आरोपियों से उनका आमना सामना करना है। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल उनकी जांच में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कहा कि एक मोबाइल गिरफ्तार किए गए शख्स की पत्नी फोन का डेटा निकाल लिया गया और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 4 अन्य डिजिटल डिवाइसेज जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से जुड़े हैं, उनका डेटा निकालना अभी बाकी है। वह अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल देने के लिए अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं। कुल मिलाकर अब 1 अप्रैल तक तो ईडी की रिमांड में ही रहेंगे, हिरासत में रहेंगे शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल। तो आज कोर्ट में केजरीवाल ने क्या क्या दलीलें दी, जज की आपत्तियां और ईडी का बयान, आइए देखते हैं अदालत में आज क्या क्या हुआ। इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों, कल आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कमजोर हो रहा और उनका कहना रहा कि डॉक्टरों ने इसे खतरनाक स्तर तक बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 पॉइंट तक गिर गया था। और आज कोर्ट में हुई सुनवाई से पहले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली थी कि आज कोर्ट में बताएंगे पैसा कहाँ गया है। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं है, शराब घोटाला केस में ईडी खाली हाथ है, उनके पास पूरे पर्याप्त सबूत नहीं है। ये बातें कही थी आज के दिन के लिए उनकी पत्नी सुनीता ने। लेकिन उसके बाद देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी एक तो 4 दिन बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट तक उनके केस की सुनवाई चली और आज केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की और इसके साथ ही वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, जिन्होंने अपने खुद के केस की पैरवी खुद की। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी है। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था और कोर्ट में ये सुनवाई दोपहर 1:59 पर शुरू हुई, जो कि दोपहर 2:39 पर समाप्त हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगहों पर आया है। उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। फिर केजरीवाल कहते हैं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। तो देखिए जवाब में ईडी ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त उनसे ये भी पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, लेकिन अभी सरकार जेल से कैसे चल रही है। इसके जवाब में केजरीवाल कहते हैं कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आज भी सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा, जनता जवाब देगी। तो ये बातें हुई कोर्ट के लाइव रूम में। अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, इन्होंने टाल मटोल करने वाले जवाब दिए हैं। ईडी कहती है कि हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं और अभी तक भी केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर हमारा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर केजरीवाल खुद कोर्ट में बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका है, सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो लिखकर क्यों नहीं देते। केजरीवाल ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक है सीएम अरविंद। उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। सिसोदिया वही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो अभी खुद भी जेल में है। मेरे घर रोज विधायक आते हैं, क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। फिर केजरीवाल ने एक और गवाह राघव मुंगटा के बयान का भी हवाला दिया। हालांकि ईडी ने आज कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि हमारे पास सबूत है कि इस आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो ये भी जांच का विषय है। ईडी ने
कहा कि ये कह रहे हैं कि पैसे भाजपा को दिए गए, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता, वो भी आम आदमी ही है और ये तो आम आदमी के पार्टी के नेता है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी ही होंगे। और इस केस की सभी याचिकाओं पर अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के 6 कमेंट भी देखने को मिले और ये 6 कमेंट कौन कौन से हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक की सुनवाई का पूरा मुद्दा ब्यौरा मैंने आपको बता दिया विस्तार से, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपने राय और विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।